हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी ऑल्टरनेटिंग करंट का एक क्वेश्चन। अ वोल्टेज सिग्नल डेस्क्राइब्ड बाय V बराबर V नॉट फॉर 0 इक्वल टू लेस देन T इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू T/2 और 0 है रखा है इस वाली लिमिट तक फॉर अ साइकिल इट RMS वैल्यू इज। ठीक है, सोल्यूशन। देखो, सबसे पहले अगर मैं फिगर बनाना चाहूँ तो मैं फिगर बना सकता हूँ वोल्टेज टाइम का। ठीक है, ये टाइम है और ये वोल्टेज है। यहाँ पे टाइम लिख लिया 0, यहाँ पे लिख लिया T/2 और यहाँ लिख लिया कंप्लीट साइकिल। तो 0 से T/2 तक तो वोल्टेज कांस्टेंट है, तो ये वोल्टेज कांस्टेंट है बेटा ऐसे। और यहाँ पे वोल्टेज रखा है V नॉट, ये वोल्टेज है। और 0 है T/2 से लेकर T तक 0 है, तो यहाँ तक ये 0 है। तो इस तरह से फिगर बनेगा। अब हमसे RMS वैल्यू पूछ रहा है, तो RMS वैल्यू निकालने के मेरे पास दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है यहाँ पे, ठीक है, क्या कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इन वन कंप्लीट साइकिल। इंपॉर्टेंट ये है, वन कंप्लीट साइकिल। ठीक है, उसने पूछा भी है इन अ साइकिल। तो रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू होती है वो, इसको उल्टा पढ़ते हैं, स्क्वायर करो वोल्टेज का, तो इस वोल्टेज का स्क्वायर कर दिया, लो उसका मीन लो, तो मीन वैल्यू मैंने ले ली ये। जब मीन का सिंबल या तो आप V स्क्वायर का ये मीन वैल्यू है, एवरेज वैल्यू, या मीन वैल्यू भी बोल सकते हो, एवरेज वैल्यू ऑफ V स्क्वायर, या इसका ये भी सिंबल बनाते हैं, वैसे लोग बार बना देते हैं ऊपर। ये दोनों सिंबल एवरेज वैल्यू ऑफ V स्क्वायर के हैं। मीन ले लिया, रूट ले लो, अब रूट ले लो, ये है भाई फॉर्मूला। और इन वन साइकिल और कंप्लीट साइकिल के लिए लिखते हैं ये। अब इसको लिखते कैसे हैं, इंटीग्रेशन लगाओ। V स्क्वायर की एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो पहले। नाउ अगर मैं V स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकालूं तो ये लिखते हैं इंटीग्रेशन V स्क्वायर dt और लिमिट इंटीग्रेशन dt। ये एवरेज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। ये तब लगा सकते हैं जब वोल्टेज टाइम डिपेंडेंट हो या फिर कांस्टेंट हो, ठीक है ना, ये तब लगा सकते हैं। अच्छा, कंप्लीट साइकिल में निकालना है, इसलिए लिमिट 0 से t और इसमें भी लिमिट 0 से t। अब आगे बढ़ाओ, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। dt का इंटीग्रेशन जो होता है वो t होता है और लिमिट है उसकी 0 से t, 0 से t, तो ले सकते हैं t माइनस के 0, तो t आएगा। तो इसको तो मैंने कैपिटल T लिख दिया। इसको अब ब्रेक कर लो दो बाटों में, है ना। कैसे, लिमिट को ब्रेक कर लो 0 से T/2 तक, 0 से लेके T/2 तक V की वैल्यू है V नॉट, तो इसीलिए V की जगह पे लिख दूं V नॉट का स्क्वायर dt प्लस इंटीग्रेशन T/2 से T तक, T/2 से T तक वोल्टेज की वैल्यू है V0, तो 0 का स्क्वायर dt। अब इसे सॉल्व कर लो, तो V स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकलेगी, फिर यहाँ डाल के RMS वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले तो V नॉट का स्क्वायर, तो ये कांस्टेंट टर्म है तो ये तो बाहर आ गया। dt का इंटीग्रेशन हो गया, ये 0 से T/2 और dt का इंटीग्रेशन, ये तो 0 ही हो गया पूरा, और नीचे t है आपका। तो V नॉट का स्क्वायर, dt का इंटीग्रेशन आपका t और लिमिट है 0 से T/2 और ये वाली वैल्यू है t। तो ये वाली तो वैल्यू 0, सॉरी, V नॉट का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी T/2 माइनस के 0 डिवाइडेड बाई t। तो ये वैल्यू हो गई आपकी V नॉट का स्क्वायर, t से ये t कट गया तो बटे 2। ये V स्क्वायर की एवरेज वैल्यू आई बेटा। अगर ये V स्क्वायर की एवरेज वैल्यू आ रही है तो इसकी RMS वैल्यू अगर निकालना चाहें, इसकी हम RMS वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, इसीलिए VRMS बराबर रूट के अंदर V स्क्वायर की एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए, तो इसीलिए रूट के अंदर V0 बटे 2, तो ये आ जाएगा कितना आपका, ये आपका आ जाएगा V0 बटे √2। तो एक आंसर तो ये हो गया इसका। अच्छा, सेकंड मेथड में हम क्या कर सकते थे सर, इसमें सेकंड मेथड में
सेकेंड मेथड में जैसे हमें VRMS की एवरेज वैल्यू निकालनी है रूट के साथ, रूट में भी होना चाहिए और वी स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, तो रूट तो लगे ही रही है। एवरेज वैल्यू ये जो तरीका है करने वाला, ये तभी कर सकते हैं जब वैल्यू कांस्टेंट हो वोल्टेज की, तो यहाँ तो कांस्टेंट ही है। तो पहली वाली वैल्यू का स्क्वायर करिए प्लस, क्योंकि स्क्वायर करने की कह रहा है, और एवरेज लेने के लिए दूसरी वाली का स्क्वायर करिए, डिवाइडेड बाई कितना, 2 बार किया है इसलिए 2 का एक कंप्लीट साइकिल में ले आना, यहाँ पे 1 कंप्लीट साइकिल होनी चाहिए ऐसे। एक तो V0 हो गया और एक कंप्लीट साइकिल में यहाँ 0 है, तो ऐसे 2 बार स्क्वायर करके जोड़ लीजिए, और रूट तो है ही है उसमें, तो सॉल्व करिए तो ये क्या आ जाएगा, रूट के अंदर V0 का स्क्वायर अपॉन 2, दैट मीन्स V0 अपॉन रूट 2। ठीक है, ये दूसरा तरीका है इसका। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।